Sixth chapter, The Making of a Scientist. This story is about a genius scientist, Richard H. Albright. Richard H. Albright is one of the leading scientists. He has contributed significantly to the biochemistry and the molecular biology. When Albright was a little child, he used to collect butterflies, rocks, fossils, and coins. He was an eager stargazer also, but he was mainly interested in butterflies. During his school as well as college days, he did many experiments for which he was awarded many prizes. Most of the experiments were on butterflies, and these experiments were a milestone in the world of science. ये जो कहानी हम पढ़ेंगे, ये कहानी रिचर्ड एब्राइट एक वैज्ञानिक के बारे में जो कि प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक था। उसने जीव रसायन और परमाणु रसायन शास्त्र के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। जब एब्राइट एक छोटा बच्चा था तो वह तितलियां, चट्टानें, जीवांश और सिक्के इत्यादि इकट्ठा करता था। वह एक उत्सुकता पूर्वक एक सितारों को भी, तारों को भी निहारता था, लेकिन उसकी मुख्य रुचि वो तितलियों में थी। अपने स्कूल कॉलेजों के दिनों में उसने कई प्रयोग किए, जिसके लिए उन्हें बहुत से इनाम भी मिले हैं, और उनके अधिकतर प्रयोग है वो तितलियों पर थे। और ये जो प्रयोग है उनके, ये आने वाले विज्ञान जगत के लिए बड़े मील के पत्थर साबित होते हैं। सो लेट अस रीड अबाउट द स्टोरी। The sixth chapter, Making of a Scientist. Richard Albright has received the Skell Scholar Award and the Schering Flag Award of the Biochemistry and Molecular Biology. रिचर्ड एब्राइट को जीव रसायन और परमाणु रसायन शास्त्र के लिए शिरले स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग फ्लैग अवार्ड है वो अवार्ड नवाजे गए, वो हासिल हुए। इट वाज हिज पैशनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। ये उसका तितलियों के प्रति आकर्षण था जिसने उसके लिए विज्ञान का क्षेत्र है वो खोल दिया था। एट द एज ऑफ 22, a former scout of the year excited the scientific world where a new theory on how cells work. बताइए कि 22 वर्ष की आयु में एक पूर्व स्काउट ऑफ द ईयर ने कोशिकाएं कैसे काम करती है इसका जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित करने के लिए उजागर करके विज्ञान जगत को उत्तेजित कर दिया था। Richard H. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. रिचर्ड एब्राइट और उनके जो कॉलेज के सहपाठी हैं उन्होंने सिद्धांत के बारे में बताया है कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक लेख लिख कर की, मतलब ये जो नाम है ये पत्रिका का नाम, एक मैगजीन है। इट वाज द फर्स्ट टाइम दिस एक्सपेरिमेंट इंपोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। बताया कि ये पहली बार हुआ था कि एक वैज्ञानिक पत्रिका ने कॉलेज के विद्यार्थियों के लेख को प्रकाशित किया था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लेजेस एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। और बताया कि खेल जगत में अंदर तो ये जो बात है इसका कंपैरिजन किया गया है खेल की इस घटना से। ये ऐसे थी जैसे 15 साल की आयु में एक टीम बनाकर बेसबॉल का बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला जीत लेने जैसी थी। फॉर रिचर्ड एब्राइट it was the first in a long string of achievements in science and other fields. और रिचर्ड एब्राइट के लिए तो ये विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों में पहला था। and it all started with butterfly, और इन सब की शुरुआत है वो बटरफ्लाई के साथ हुई थी। An only child, Albright grew up north of Reading, Pennsylvania. They are an old child. वह अपने माता पिता की इकलौती संतान के रूप में वह पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ ऑफ रीडिंग के अंदर बड़ा हुआ था। There wasn't much I could do there, he said. वो बताते हैं कि वहाँ करने के लिए कुछ अधिक नहीं था। I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. बताया कि मैं अकेला एक व्यक्ति ही टीम के साथ फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था। But there was one thing I could do, collecting things. परंतु वहाँ एक काम था जो मैं कर सकता था, वो था चीजों को इकट्ठा करना। So he did, इसलिए उसने किया। And did he ever, और बताया कि और हमेशा के लिए किया। Beginning in the kindergarten, Albright collected butterflies with the same determination that
has marked all his achievements. स्कूल के दिनों में ही एब्राइट है उसी इरादे के साथ तितलियां पकड़ता था जो कि उसकी सारी गतिविधियों को प्रमाणित करती है. He also collected rocks, fossils and coins. वह चट्टाने, जीवांश और सिक्के को इकट्ठा किया करता था. He became an eager astronomer through sometimes stargazing all night. और वह एक उत्सुक खगोल शास्त्री भी बन गया था. कई बार सारी रात वह सितारे हैं वो निहारता रहता था. From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. और बताया कि शुरुआत से ही एक प्रतिभाशाली मन के साथ उसमें सीखने की उत्सुकता बहुत अधिक थी. He also had a mother who encouraged his interest in learning. उसकी एक माँ भी थी जो सीखने में उसकी रुचि को बढ़ावा दिया करती थी. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. वह उसे यात्राओं पर ले गई, उसके लिए दूरबीनें, सूक्ष्मदर्शी, कैमरे, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए प्रयोग होने वाले औजार और बहुत से अन्य औजार और कई प्रकार से उसकी उम्मीद की, मतलब बहुत से प्रकार से उसकी मदद की उसे आगे बढ़ने के लिए. I was his only companion why until he started school. His mother said. उसकी माँ कहती है कि मैं ही एकमात्र एक उसकी साथी थी जब उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया था. After that I would bring home friends for him. और उसके पश्चात मैं उसके लिए मित्रों को घर पर बुलाती थी. But at night we just did things together. और लेकिन रात को हम दोनों मिलकर काम करते थे. Richie was my whole life after his father died and when Richie was in थर्ड ग्रेड. रिची है, रिचर्ड के बारे में कहा गया है उनके पिता की मृत्यु उस समय हुई थी जब वह तीसरी कक्षा में पढ़ता था और तब से वह मेरे लिए संपूर्ण जीवन ही बन गया था. She and her son spent almost everything at the dining room table. और बताया कि वह और उसका बेटा शाम के समय डाइनिंग रूम के मेज पर बैठकर ही अपना समय बिताया करते थे. If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work but learning things. His mother said. उसकी माँ कहती है यदि उसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी. शारीरिक काम नहीं बल्कि दिमागी काम. उसकी माँ बताती है. He liked it. He wanted to learn. और उसे ये पसंद भी था क्योंकि वह सीखना चाहता था. And learn he did. और उसने सीखा भी. He earned top grades in school. उसने स्कूल के अंदर हमेशा उसके जो ग्रेड है वो ऊंची श्रेणी के आते थे. On everyday things he was just like every other kids. His mother said. और दैनिक कामों में मैं लगभग दूसरे बच्चों जैसा ही था, उसकी माँ ने कहा. By the time he was in the second grade, और जिस समय वह दूसरी कक्षा में था, the bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. See following box. तो एब्राइट ने अपने कस्बे के अंदर आसपास के जो एरिया है उसमें जितनी भी तितलियों की सभी 25 प्रजातियां हैं उनका पता लगा लिया था. आप नीचे जो बॉक्स दिया गया है इसके अंदर वो देख सकते हैं किस किस के बारे में उन्होंने पता लगाया था. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. और बताया कि संभवतः तितलियों का इकट्ठा करना समाप्त हो चुका था, उसने कहा. But then my mother bought a children's book called The Travels of Monarch X. और बताया लेकिन तभी मेरी माँ ने मुझे बच्चों की एक किताब दी जिसका नाम था मोनार्क एक्स की यात्राएं. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. और बताया कि उस पुस्तक ने जो ये बताती थी कि मोनार्क तितलियां कैसे मध्य अमेरिका जाती है, उसने एक उत्सुक युवा, एक इकट्ठा करने वाले संग्रहणकर्ता के सामने विज्ञान के संसार को खोलकर रख दिया था. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. और पुस्तक के अंत में पाठक पढ़ने वालों को आमंत्रित किया गया था कि वे तितलियों का जो विस्थापन है उसके अध्ययन में मदद करें. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. और बताया कि उसमें कहा गया था कि वे कनाडा टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फेडरिक ए अर्कवार्ट के पास वे शोध के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए तितलियां उनको बांधकर टैग करके भेजे. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart and soon Ebright was attaching
लाइट एडिसिव टैग टू द विंग्स ऑफ मोनार्चिस। बताया कि एब्राइट की मां ने डॉक्टर अर्कवार्ड को पत्र लिखा और जल्दी एब्राइट ने मोनार्क तितलियों के पंखों के ऊपर एक हल्का जो टैग है वो चिपकाना शुरू कर दिया। एनीवन हु फाउंड ए टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग डॉक्टर अर्कवार्ड। और बताया कि उसने यह अनुरोध किया गया था जिस किसी को भी टैग लगी हुई तितलियां मिले उसे डॉक्टर अर्कवार्ड के पास पहुंचा दीजिए। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लास्ट समर। बताया कि रीडिंग के आसपास के क्षेत्रों में तितलियां इकट्ठा करने का जो मौसम है वो ग्रीष्म ऋतु के अंतिम दिनों में लगभग 6 सप्ताह तक रहता था। सी ग्राफ बिलो, आगे आप एक ग्राफ दिया हुआ है किस किस मौसम में वहां पर तितलियां इकट्ठी की जा सकती थी, आप देख सकते हैं। If you are going to chase them one by one, you won't catch very many। और बताया कि अगर यदि आप एक एक करके तितलियों को पकड़ना चाहेंगे तो आप अधिक तितलियां नहीं पकड़ पाएंगे। So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies। इसलिए एब्राइट के लिए अगला कदम था तितलियों के झुंड को झुंड में पकड़ना, तितलियां उन्हें झुंड में पकड़ना। He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly। और वह एक मादा मोनार्क को पकड़ेगा, उसके अंडे लेगा और वह उनके जीवन चक्र जैसे कि अंडे से इल्ली, इल्ली से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क तितलियां उसके अनुसार अपने जो बेसमेंट है तय खाना है उसके अंदर उन्हें पालेगा, उन्हें बड़ा करेगा। Then he would take butterflies wings and let them go। और तब वह तितलियां उनके पंखों पर टैग लगाएगा और उन्हें जाने देगा। For several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development। और बताया कि कई सालों तक उसका एक तहखाना है हजारों तितलियों का एक आवास बना रहा जब वे विकास की अलग अलग अवस्थाओं के अंदर चल रही थी। And this is the graph which is shows that the number and the kinds of butterflies collecting in 6 weeks। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies। और बताएं कि अंततः मुझे तितलियों को बांधने में, टैग बांधने में अरुचि होने लगी थी। Let's say that yes and there's not much feedback। और बताया कि निरस कार्य था और इसके अधिक अच्छे परिणाम भी नहीं निकले। एब्राइट ने कहा all the time I did it, he laughed। और बताया कि इतने समय तक मैंने ये कार्य किया और उन्हें हंसते हुए कहा कि only 2 butterflies I had tagged were recaptured। मेरे द्वारा बांधी की केवल 2 तितलियां उन्हें पकड़ा गया था। And they were not more than 75 miles away from where I live। और वे भी उस स्थान से 75 मील से अधिक दूरी पर नहीं थी जहां मैं रहता था। Then in 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost। और जब मैं 7वीं कक्षा में था तो काउंटी विज्ञान मेले में गया और वहां खो गया तो उसे इस बात की थोड़ी जानकारी मिली कि असली विज्ञान क्या होता है। It was really a sad thing to sit there and not got anything while everybody else had won something। वास्तव में यह एक दुख की बात थी कि वहां मेले में बैठकर उसे कुछ भी नहीं मिला जबकि अन्य लोगों को कुछ न कुछ मिला था। एब्राइट कहते हैं his entry was slides of fog tissues which he showed under a microscope। बताया कि उसे मेले में वह मेंढक की कोशिकाओं की जो पट्टी है उन्हें दिखाने ले गया था, उन्होंने उसे एक सूक्ष्मदर्शी से दिखाया था। He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display। उसने महसूस किया कि जो जीतने वाले हैं उन्होंने केवल मात्र साफ सुथरा प्रदर्शन करने के स्थान पर वास्तविक प्रयोग किए हैं। Ebright already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing। और बताया कि एब्राइट में प्रतियोगिता की भावना तो पहले से ही साफ दिखाई दे रही थी। मैं जानता था I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said। वह कहता है कि अगले साल के मेले में मुझे भी कोई असली प्रयोग है वो करना था। अब अगले साल जो मेला होगा उसमें मुझे कुछ अच्छा प्रयोग करना होगा। The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years। और जिस विषय के बारे में जानता था वह था कीटों पर कार्य जिसे मैं वर्षों से कर रहा था। So he wrote to Dr. Arkwad for ideas and back came a stack of suggestions for experiments। इसलिए उसने सुझावों के लिए डॉक्टर अर्कवाड को लिखा और जवाब में उसे प्रयोग से संबंधित ढेरों सुझाव मिले। Those kept Ebright busy all through high school and led a prize
प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और जिन्होंने अर्कवाट को हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान हमेशा व्यस्त रखा और काउंटी और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान मेलों में उसे पुरस्कार परियोजनाओं तक पहुंचाया, जो पुरस्कार मिलते हैं वहां तक उसे पहुंचा दिया।